जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी के भक्ति श्रद्धा में अपना पूरा दिन व्यतीत कर देते होंगे। माता रानी की रोचक कहानियाँ सुनो और उन सब कहानियों से माता रानी से कुछ सीखो और अपने जीवन में उन सब को उतारो, जिससे आप एक उच्च विचार वाले और उत्तम पुरुष महिला बन सकते हैं। दूसरों की मदद करो। प्रण करो कि कभी किसी से क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष नहीं करोगे। जो भी आपके घर मददगार बनकर आए, आप हमेशा उसकी मदद करो। निस्वार्थ भाव से मदद की हुई मदद ही मदद कहलाती है। और माता रानी आप सबके हमेशा कृपा बनाए रखे और हम भंडारे हमेशा भरे रहें। जय माता दी दोस्तों। आज मैं आप सबको नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की कथा सुनाती हूँ। आपसे विनती है, ये कहानी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी लोगों को हमारी माता रानी के द्वारा किए गए सभी कार्यों के बारे में पता चले। कथा सुनने और सुनाने से जो पूर्ण फल मिलता है, उससे माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी दोस्तों। अब आगे आप एकाग्रचित्त होकर माता रानी की कहानी सुने। नवरात्रि के 8वें दिन, जिसे अष्टमी कहा जाता है, माँ महागौरी की पूजा विधान है। इनका वर्ण पूर्णतः सफ़ेद है, इसीलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया था। माँ पार्वती का जन्म राजा हिमालय और नैना देवी के घर हुआ था। नारद मुनि के उपदेश से प्रभावित होकर उन्होंने शिव को पाने के लिए हजारों वर्ष तक निराहार तपस्या की। तपस्या के दौरान माता ने भारी कष्ट सहे। हजारों वर्ष तक केवल वे फल फूल खाए और सैकड़ों वर्ष तक साग पत्तियां खाकर जीवन व्यतीत किया। अंततः उन्होंने जल वायु का भी त्याग कर दिया। इस भीषण तपस्या के कारण माता पार्वती का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया और मिट्टी, धूल, धूप व वर्षा के कारण उनका रंग काला पड़ गया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव जी प्रकट हुए तो उन्होंने माता को दर्शन दिया। शिव जी ने अपनी जटाओं से निकलने वाली माँ गंगा के पवित्र जल से माता पार्वती को स्नान कराया तो उनके शरीर की सारी गंदगी और कालिमा धुल गई। गंगा जल के स्पर्श से माता का शरीर विद्युत के समान दीप्यमान और अत्यंत श्वेत हो गया। उनकी सारी आभा को देखकर महादेव ने उन्हें महागौरी नाम से संबोधित किया। माता महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उनके 4 हाथ हैं और उनका वाहन वृषभ है। माता का दाया ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में, दाया नीचे वाला हाथ उसमें त्रिशूल है, बायां ऊपर वाला हाथ इसमें डमरू है, बायां नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा में। उनके वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद हैं, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। महागौरी केवल कोमलता के प्रतीक नहीं, बल्कि वे दुष्टों को संहार के प्रचंड शक्ति भी धारण करती। जब शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने देवलोक पर अधिकार कर लिया, तब देवताओं की स्तुति पर माता ने कौशिकी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की। महागौरी का यह गौर वर्ण उनकी सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड के अधिकार को मिटाता है। माँ गौरी की उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से माता का वास अनन्यमय चक्र या कुछ मतों में सोम चक्र में माना जाता है। जिस प्रकार माता ने जप से शिव भगवान को प्राप्त किया, वैसे ही भक्त अपने असंभव लक्ष्य को माता के जप से प्राप्त कर सकते हैं। माँ गौरी बहुत ही दयालु है। वो अपने भक्तों की करुण पुकार को जल्द ही सुन लेती हैं। ऐसे ही माता को पुकार कर अपने दुखों को दूर करने वाली माँ जगदम्बिके का हमेशा ध्यान धरो
माता रानी आपका सदैव रक्षा करेंगी और माता का निरंतर जाप करने से आपके संचित पापों का भी नाश होता है। विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए माता की पूजा करती हैं और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है वो माँ गौरी की पूजा करें और भगवान शिव की प्राप्ति करें। ध्यान मंत्र माता का। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिहा महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। माँ का एक दूसरा मंत्र ओम देवी महागौराय नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा बार आप जाप करिए। और एक और ओम क्लीम ह्रीं वरदाय नमः। जो मंत्र आपको अच्छा लगे, जो आप इजीली बोल पाए, उस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा बार उच्चारण करिए। मुखे ते तांबूलम नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरन्काञ्ची साटी पृथक्ति तटे हाटकमयी भजामि त्वं गौरीं नगपति किशोरं विरतम। महाअष्टमी के दिन माँ गौरी की पूजा के बाद कन्या भोजन का विशेष महत्व है। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उन्हें भोजन कराएं और उनके पैर धुलें और दक्षिणा देकर माता को विदा करें। माना जाता है कि बिना कन्या भोजन के नवरात्रि की तपस्या पूर्ण नहीं होती। माँ गौरी का चरित्र हमें सिखाता है कि कठिन तप और धैर्य से ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। उनका श्वेत वर्ण मन की निर्मलता और विचारों की शुद्धता का प्रतीक है। जो भक्त सच्चे मन से अष्टमी के दिन महागौरी का ध्यान करता है उसके जीवन से दुख और दरिद्रता का सदा के लिए अंत हो जाता है। मैंने जो आप सभी को माता के ध्यान मंत्र बताए हैं उन मंत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा बार आप जप करिए और निरंतर माता के चरणों में ध्यान धरिए। माता रानी आप पे सदैव कृपा करेंगी और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। ऐसे ही हमारे साथ जुड़िए और माता की ऐसी रोचक कहानियों को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उन्हें शेयर करें ताकि सभी को माता की कथाओं के बारे में पता चले। माता सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बना रखे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।